रामपुरा रोड सांगानेर स्थित नारायण विहार विकास समिति सांगानेर के तत्वावधान में 11 सितंबर सोमवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुष्पेंद्र भारद्वाज, जनसेवक सांगानेर विधानसभा क्षेत्र व वरिष्ठ अतिथि विक्रम वाल्मीकि, पार्षद प्रतिनिधि का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम बैराठी, अध्यक्ष नारायण विहार विकास समिति सांगानेर, कालूराम सैनी, उपाध्यक्ष नंदकिशोर मंडावरिया, मदन लाल वर्मा सचिव, रामचंद्र बैरवा कोषाध्यक्ष, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, गुलाब चंद दायमा संगठन मंत्री, महेश नागरवाल, गणेश साहू, भगवान सहाय गुप्ता, अशोक साहू, अजय कोटिया, नीलेश सैनी व मनोज कुमार, प्रकाश साहू, अंकित साहू सहित कॉलोनी वासियों ने स्वागत किया। अध्यक्ष राधेश्याम बैराठी ने कॉलोनी वासियों की नल, बिजली, पानी व सीवरेज एवं गंदगी और नालियों की समस्याओं से अवगत कराया गया और कॉलोनी की जेडी अप्रूव्ड 2 बार सूचना आने के बाद भी कैंसिल कर देने की शिकायत भी जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज से की। राधेश्याम बैराठी ने मंच के माध्यम से कहा कि जो भी पार्टी व प्रतिनिधि हमारे कॉलोनी की समस्याओं को दुरुस्त करवाएगा उसी को वोट देकर विजय बनाएंगे। हमारी कॉलोनी में 2 समस्या ज़्यादा है। 2 बार हमारा जेडी का कैंप लग चुका, जनवरी और फरवरी में, और दोनों बार निरस्त हो चुका। नालियों का पानी निकासी नहीं है, नालियों के लिए आपस में झगड़े होते हैं रोज़। यहाँ पे 2 काम हमें चाहिए, 2 काम हमारा जो करके देगा उसको संपूर्ण कॉलोनी का वोट मिलेगा। पुष्पेंद्र जी ने काम तो करवाया ही ना। पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया, 4.5 साल में सुनाई भी करी है, काम बहुत किए हैं, पर हमारी कॉलोनी में कुछ भी नहीं हुआ। हमारी कॉलोनी में काम होगा, पूरे वोट पुष्पेंद्र जी को जाएंगे। बाकी मेरे छिपा समाज से भी 3000 वोट है इसमें रामपुरा रोड पे, पूरे टोटल वोट पुष्पेंद्र जी के जाएंगे। छिपा समाज के 22,000 वोट हैं, 16,000 वोट की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर विकास होगा वोट इनको जाएंगे। विकास इन्होंने खूब किया है, पर हमारी कॉलोनी में तो पार्षद महोदय जान दे रहे हैं। इनके पास भी खूब जाके आया हूँ मैं, घर पे भी गया हूँ, ऑफिस में भी गया हूँ। सिर्फ आश्वासन के अलावा हमारी कॉलोनी को कुछ नहीं मिला। तो 20 साल से बीजेपी की सरकार, मतलब यहाँ पे कंटिन्यू सीट बीजेपी की आ रही है। हाँ जी। तो क्या उस टाइम पे बहिष्कार नहीं किया विकास कार्यों के लिए? जिस टाइम में कोई बीजेपी वाला आता ही नहीं था। ये 4.5 साल से हमें पूछ तो रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। पहला एक ही विधायक है हारा हुआ जो काम कर रहा सांगानेर में, वो तो जीतने के बाद भी नहीं आते इधर, ये हारने के बाद भी आ रहे हैं। हमारे कुशल से हम पूछ रहे हैं, कर रहे हैं काम, फिर भी हमारे बीजेपी नेता ने ये 20 साल हो गया, 20 साल के मायने हमारे कोई विकास नहीं करे यहाँ। अब ये हारे हुआ पुष्पेंद्र जी जनता के सामने हारा, आधी रात को फोन करे तो हमारे यहाँ हाजिर हो जाते पब्लिक के सामने। और कोई भी काम है रामपुरा रोड के माथे कभी रोड नहीं बनी है, पुष्पेंद्र जी रोड बनवाई है राम रोड पे नाला कट रहा है पूरा। जो काम हम कहते हैं वो हमारा काम कराता है। हम तो जनता ये कहती है, पार्टी हम नहीं देखते हैं, जो हमारे जनता सामने आएगा, जनता का काम कराएगा, उसको हम वोट देंगे। बताइए किस प्रकार से पुष्पेंद्र जी आप लोगों के बीच में है, कैसा लग रहा है आपको और क्या डिमांड आप रखना चाहेंगे? देखो साहब, हमारी डिमांड ये है, पहली बात तो ये है कि 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में। 200 में से एक ऐसा प्रतिनिधि ये है जो जितनी मेहनत कर रहा है। आज 4.5 साल ये हमारे बीच में एक घर के द्वार, प्रत्येक घर के समस्या को सुनते जा रहे हैं। और आज तक मैंने तो इतिहास में, मेरी 48 साल की उम्र हो चुकी, 49 में मैं चल रहा हूँ, मैंने पूरे राजस्थान का लगभग मैं पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जहाँ तक सुना है ना कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति मुझे मिला ही नहीं कि हारने के बाद भी अपना घर का पूरा काम छोड़कर पूरे 4.5 साल से जनता के बीच में अपना कार्यालय खोलकर और जनता के बीच में 24 आवर्स, रात को 2 बजे भी किसी का पहुंच जाता है, किसी का SMS अस्पताल के लिए जाता है, कॉलोनियों के विकास के लिए, कोई किसी भी प्रकार की कोई सी समस्या होती है उसके लिए रात को भी फ़ोन अटेंड करते हैं। अगर हमारा कॉल जैसे कभी ये बिजी होते हैं, वापस रिकॉल आता है इनका और पूरी की पूरी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन बात ये रही है कि पिछला साल ये हमारा जो एरिया पिछला हुआ क्यों है, 20 सालों से यहाँ पे बीजेपी का राज है, तो अब वो खड्डा तो बढ़ता सही भरेगा। इन्होंने इतना प्रयास किया है, जो आज इतिहास उठा के देख लो हमारा, 20 सालों में जो बीजेपी ने नहीं किया वो आज इन्होंने विपक्ष मतलब एक हारे हुए रहकर, एक कांग्रेस के प्रत्याशी रहकर इन्होंने हमारे बीच में इतना काम करवाया, जो आज इतनी सौगातें मिली है, जो आज आप यहाँ कुछ देखने को मिल रहे हैं। पुष्पेंद्र जी का सहयोग नहीं होता तो मेरे वार्ड में विकास संभव नहीं था। MLA का आप विधानसभा का
जो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 70% उनका विधायक कोष का पैसा रद्द हो गया, क्योंकि वो स्वीकृत कर ही नहीं पाए। वो तो ऐसे उलझनों में पड़े रहे कि ये तो कांग्रेस का वार्ड है, ये बीजेपी का वार्ड है, ये मेयर का वार्ड है। तो मेयर और विधायक की लड़ाई के अंदर हमारे जैसे छोटे पार्षद हैं उनको नुकसान उठाना पड़ा, जबकि उनको साल का 5 करोड़ रुपए यानी 5 साल में 25 करोड़ रुपए विकास के लिए मिले थे। 25 करोड़ में से ये 10 करोड़ रुपए भी सांगानेर विधानसभा में नहीं लगा पाए। अब जगह जगह जा रहे हैं कि मैं 5 लाख आपको दे दूंगा, 10 लाख आपको दे दूंगा, 20 लाख आपको दे दूंगा, जबकि 1 महीने बाद के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। हमने आपके सहयोग से सांगानेर विधानसभा में 40 करोड़ रुपए विकास के लिए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 13 करोड़ रामपुरा रोड पर पुष्पेंद्र जी के सहयोग से वो पैसा विकास के लिए लग रहा है। समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, उसको लेकर हमने जो प्लानिंग करी थी उस पर आज हमारी पूरी कार्य योजना चल रही है। आने वाले दिनों के अंदर आपको यहाँ विकास के जो नए आयाम देखने को मिलेंगे। हम सब लोगों ने तय किया है, रामपुरा रोड ही नहीं, लगभग सांगानेर की प्रत्येक कॉलोनी में एक आवाज़ आ रही है कि इस बार सांगानेर की जनता गलती ही नहीं करेगी, और जो 20 साल से निकम्मे और नाकारा विधायक चुन रहे उनको ना चुनकर एक काम करने वाले व्यक्ति को चुनेंगे, जो 24 घंटे जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। सर, प्रत्याशी आपके द्वारा आपने कार्यक्रम चला रखा है, जनसेवक आपके द्वारा, किस तरह का रेस्पॉन्स इसमें मिल रहा है आपको और क्या माहौल नज़र आ रहा है विधान? देखिए, जनसेवक आपके द्वार मेरी एक सोच थी कि जिस दिन मेरे को चुनाव लड़ने का मौका पार्टी दे, उससे पहले मैं यहाँ पे एक एक गली एक एक घर तक पहुँचूँ, एक एक कॉलोनी में जाऊँ, हर बूथ पर जाऊँ और सबकी समस्याओं को जानूँ और उनसे जानने का प्रयास करूँ कि वो कैसा सांगानेर चाहते हैं, कैसा उनकी कॉलोनियों में विकास चाहते हैं, जो भी उनकी समस्याएं, जो परेशानियां हैं, जो बड़ी विकास के सपने उन्होंने सांगानेर की जनता ने देखे, उन पर वो विचार रखे। चाय पर चर्चा से हम लोग शुरुआत करते हैं, दिन की जन सुनवाई करते हैं और रात्रि चौपाल। अभी रात्रि चौपाल, ये तो छोटे छोटे प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये जगह जगह लोग करते रहते हैं हमारे रास्ते के बीच में। और रात्रि चौपाल का भव्य कार्यक्रम होता है। सुबह चाय पर चर्चा में सैकड़ों लोग आते हैं। अभी रात्रि चौपाल जहाँ पे हम लोग रखेंगे वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे और जनता की जो सोच है कि वो कैसा सांगानेर चाहते हैं, उस पर हम स्पष्ट उनसे राय जानने का प्रयास करते हैं। हमको अभूतपूर्व जन समर्थन मिला है और मैं जब 39 वार्डों से मेरी यात्रा को ख़त्म करके 50 दिन में जाऊँगा, तब तक भी सांगानेर के 75,000 लोगों से मैं व्यक्तिगत मिल चुका हूँगा और 75% घरों को मैं टच करके वो जाऊँगा। पुष्पेंद्र जी, जैसा कि बताया है, ये बीजेपी की रिजर्व सीट, सिक्योर सीट मानी जाती है, तो क्या कांग्रेस इस बार अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बीजेपी की बड़ी मजबूत सीट है और उस मजबूत सीट को हमने ढहाने की शुरुआत कर दी है। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी से हमारे 4-5 हज़ार ज़्यादा वोट आए थे और हमारी टक्कर की सीटें आई थी बीजेपी के और हमारे। और मेरा मानना है कोई भी टास्क है जो अछूता नहीं है और जनता के सामने आज तक कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया था। जनता के सामने कोई पुष्पेंद्र भारद्वाज जैसा जनसेवक निकल के नहीं आया था। आज 4.5 साल में जनता को हमने दिखा दिया है कि जनता को संपूर्ण रूप से 5 साल सेवा करने वाला जनसेवक चाहिए, ना कि चुनाव के टाइम में बीजेपी के नेता टिकट लेके आ जाते हैं, 15 दिन में चुनाव जीत के चले जाते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी, आप ये मतलब जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें आपने बताया कि आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको नजर आई है जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे इस बार? देखिए, सांगानेर विधानसभा तो समस्याओं का अंबार है। यहाँ के विधायक जी भी बार बार विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं समस्याओं को लेकर। नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, सीवर लाइनें नहीं है, पानी नहीं है बिसलपुर का, लोग गंदगी में जी रहे हैं। तो ये 20 साल से जीतने वाले ये प्रश्न उठा रहे हैं विधानसभा में। उनको शर्म आनी चाहिए कि आप 20 साल से आप बीजेपी की 2 बार सरकार भी आई, 20 साल से आप लगातार एमएलए हैं, आपकी पार्टी के मंत्री रहे, आप खुद महापौर हैं और आप प्रश्न उठा रहे हैं। आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। तो जनता को बहुत सारी समस्या हैं, मूलभूत सुविधाओं का ये भाव है। आप तो बड़ी बात तो छोड़िए, मूलभूत सुविधाओं में रोड, पानी, लाइट, सीवर लाइन, नालियाँ, ये भी हमने दिलाने का प्रयास किया। बड़े काम तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे जो हमने दिलवाए। आज सिटी पार्क के रूप में, जयपुर चौपाटी के रूप में 2 गवर्नमेंट कॉलेज दिलाई, बेटियों का अलग, बेटों का अलग। आयुर्वेद का कॉलेज दिलवाया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज दिलवाया, आयुर्वेद का 50 बेड का हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सांगानेर को इन 4.5 सालों में मिली है। सर, हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं लोकप्रियता ग्राफ वो बढ़ता जा रहा है आपका। जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था
तब शायद आपके लिए नया क्षेत्र था, अब आप घूम रहे हैं, कितनी लोकप्रियता आपकी बढ़ी है और इस बार कितना चांस बढ़ गया है इस विधानसभा को कांग्रेस झोले में डालने का? देखिए, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं जनता को मैंने बताने का प्रयास किया कि जनता को 5 साल का विधायक चाहिए, ना कि 5 महीने का। और मैंने पूरे 5 साल तक जनता की सेवा की है। और जनता की जब सेवा की है, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी मैंने जनता को मझदार में नहीं छोड़ा, उनके साथ सुख दुख में ऑक्सीजन दिलाने का काम किया, उनको खाने के पैकेट दिलाने का काम किया, घर घर को सैनिटाइजेशन काम करवाने का काम किया। मतलब कहने का कि जब मानवता का दौर था, उस दौरान जो यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि थे वो अपने घरों में बैठे थे और हमारी पूरी टीम जनता के बीच खड़ी थी। तो जनता जानती है कि कौन उनका सुख दुख का साथी है। इस बार बदलाव निश्चित तौर पे सांगानेर विधानसभा में होने जा रहा है। आप अपना किस तरह से प्रपोजल रखेंगे जनता के सामने? कौन से ऐसे विकास कार्य होंगे इनको आप प्रमुखता से कराने जाएंगे? मेरे को जनता की एक एक समस्या मुझे पता है, मेरे को अब कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जनता जानती है पुष्पेंद्र भारद्वाज रखे या नहीं रखे तो भी वो जनता का है, जनता के हितों की बात करता है, जनता के विकास की बात करता है। आज मैं कुछ नहीं होते हुए भी माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार में जनता की जो डिमांड्स थी उनको काफ़ी हद तक पूरा करवाने में लगा हुआ हूँ। और हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, आज 88 वार्ड है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। 6-6 महीने तक गलियों में पानी जमा रहता है, मच्छर पनपते रहते हैं, लोग बीमार पड़ते रहते हैं। उसका आज तक 20 सालों से बीजेपी के नेताओं ने कोई सूद बूद नहीं ली। पहली बार जनता की मांग पर हमने यहाँ 40 करोड़ रुपए से ड्रेनेज का सिस्टम का एक बड़ा नाला डलवा रहे हैं और उस बड़े नाले से गली गली को हम जुड़वा करके लोगों को राहत दिलवाएंगे ताकि लोग सुकून से रह पाए, साफ़ सुथरे अपने घरों में रह पाए, साफ़ सुथरी कॉलोनियों में अपने जीवन यापन को कर पाएँ।